वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है एसएससी वालों का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पेपर होता है जो पिछले ईयर्स के पेपरों में से पूछा जाता है अधिकांश, तो इसलिए आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव है आप इन्हें ज़रूर सुने, अपने फ्रेंड दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, व्यापम के लिए और एसएससी के लिए, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है आपका, हमने आपको ये पिछली सीरीज में यानी पिछले लेक्चर में इतने क्वेश्चन करा दिए थे कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है? म्यूजोलॉजी, ठीक है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन परीक्षा 2000 परीक्षा प्रश्न पत्र 2006 से 2015 का, ठीक है ना। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2017-18 का, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है, करें इतिहास के आरंभ काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास है उसका आरंभ काल है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पुरापाषाण काल, ठीक है। क्या पुरापाषाण काल? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफा वह किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफा है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं हैं, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? वो कौन सा काल है या युग है जिसमें पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? तो कौन सा काल है? वह है आपका पुरापाषाण काल। क्या है? पुरापाषाण काल में है पत्थर के औजार सर्वाधिक पाए गए हैं, ठीक है, सबसे पहले पाए गए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता उसके शहरों की गलियां कैसी थीं? तो शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। कैसी? चौड़ी और सीधी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त अच्छी नालियाँ गढ़ी हुई थी, अच्छे अच्छे मकान बने हुए थे, क्रमबद्ध मकान बने हुए थे, ठीक है ना। अच्छी कला वृद्धि थी, ठीक है। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? जो अपना हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो उसके जो खंडहर पाए गए हैं वो किस नदी के स्थान पर पाए गए? तो हड़प्पा के जो खंडहर पाए गए हैं कौन से? हड़प्पा के पाए गए हैं रावी नदी के, और जो मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए गए हैं सिंधु नदी के ठीक किनारे पर अवस्थित या उपस्थित, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनमें से वह कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन सा स्थान है? वह आपका है कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, वह किस नदी के किनारे स्थित था? तो वह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अज्ञात। कौन सी? अज्ञात, को इसका पता नहीं है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, मोहनजोदड़ो उसका स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। आप क्लास 6 एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो है जो उसका सबसे बड़ा भवन था वह कौन सा है? तो धान्यागार। कौन सा है? धान्यागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा क्या है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विशाल स्नानागार ग्रेट बौद्ध, विशाल स्नानागार ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार ग्रेट बौद्ध मिला था आपको कहाँ पर? ये है आपका मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है कि लोगों की महत्वपूर्ण रचना में से वह कौन सी मूर्ति है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में मिली है, ठीक है। तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। किसकी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, देवी माता की पूजा संबंधित थी, जो देवी माता है उनकी पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। किसके साथ? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी, क्योंकि सिंधु घाटी में लोग देवियों को भी पूजते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? लोथल, ठीक है, लोथल। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था?
तो लोथल नामक जो स्थान है वहाँ पे किसका जहाजी मालघाट था, तो किसका था, वहाँ पे था आपको सिंधु घाटी का, किसका, सिंधु घाटी का लोथल नामक स्थान पर जहाजी मालघाट था। ठीक है, अगला देखें आपका, अगला है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या माना जाता है, बंदरगाह है, शहर माना जाता है, क्या है, तो है आपका लोथल। लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक है, लोथल को, किसी लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। सोर्तुगोई यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सोर्तुगोई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, तो सोर्तुगोई सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान में, कहाँ पर है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता किसका, वैदिक सभ्यता का ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2016 से 18 का, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो इंद्र। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित हिंदू धर्म। ठीक है, चार जाने माने वर्णों में से सबसे पहले स्थान पर कौन सा वर्ण है, तो ब्राह्मण, कौन सा है, ब्राह्मण। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का नाम है, या किस ग्रंथ का भाग है, तो महाभारत का। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है, महाभारत का। भारतीय संगीतज्ञ का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, वह कौन सा वेद है जिसमें प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, किस वेद के बारे में, ठीक है, तो ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू, जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो किसका नहीं था, तंबाकू का। वह चावल गेहूं तो खाना जानते थे, लेकिन उन्हें तंबाकू का कोई ज्ञान नहीं, तंबाकू नामक कोई फसल होती ही नहीं थी। अगला देखें, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है, तो मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है, तो ऋग्वेद, कौन सी है, ऋग्वेद। ठीक है, अगला देखें, चार वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, चार वेद है आपके, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ठीक है ना, कौन सा है, ऋग्वेद। प्राचीन भारत प्राचीन भारत में लोगों को कितने वार्डों में विभाजित किया गया था, तो प्राचीन भारत है उसमें लोगों को कितने वार्डों में विभाजित किया गया था, तो चार। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है, जो आपका नचिकेता है और यम है के बीच सुप्रसिद्ध संवाद हुआ वह किस उपनिषद में है, तो कठोपनिषद में। किसी में, कठोपनिषद में है, किसका, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद। ठीक है, आर्युवेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद, आर्युवेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता, जो हमने आपको चार वेद बताए हैं, आर्युवेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद में से जो चार जो आपको चार वेद बताए हैं उनमें से वह कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं माना जाता, तो यजुर्वेद है जो उपवेद के अंतर्गत नहीं माना जाता। यजुर्वेद है वह स्वयं एक वेद है, क्या है, वेद है। वह जो तीन है ये आपके तीन क्या है, उपवेद है। ठीक है ना, अगला देखें, आपका अगला क्वेश्चन है, किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है, तो वह कौन सा वेद है जिसे रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है, किसको, ऋग्वेद को। ठीक, अगला देखें आप, वेद, उपनिषद, पुराण तथा धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वेद, उपनिषद, पुराण तथा धर्म सूत्र संस्कृत भाषा में, किस में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों में संबंध रखता है, तो वह कौन सा वेद है भैया जो धार्मिक अनुष्ठानों में क्या रखता है, संबंध रखता है, तो वह कौन सा है, यजुर्वेद है। कौन सा, यजुर्वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों में संबंध रखता है। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद आपको जैसा कि पता है जो वेद होते वह हिंदू धर्म में होते, धार्मिक से संबंधित होते, उसी प्रकार उपनिषद भी है। तो उपनिषद क्या है, वेदों के से बने हुए उपनिषद होते हैं, तो हिंदू दर्शन का स्रोत, उपनिषद क्या है, हिंदू दर्शन का स्रोत है। आपको यदि चैनल की सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे हमें मोटिवेशनल मिले दें, सपोर्ट मी। अदरवाइज़ यदि आपको सीरीज अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। यदि आप इसका PDF चाहते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है ना, आपको अगली सीरीज में ये वाले ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2006 से 2015 तक का ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2017 से 18 तक का कराया जाएगा, सारा ही ऑब्जेक्ट कराएंगे। ठीक है ना, यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो थ्योरी भी समझाते जाएंगे, अदरवाइज आप थ्योरी के लिए सीधा ही PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे ऐसी नई सीरीज में। और हाँ, इस पर MP बोर्ड की क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, जो कि उनकी परीक्षाओं के लिए एवं आगामी परीक्षाओं
और फ्यूचर के लिए यूजफुल है, ठीक है ना। तो आप अपने छोटे भाई बहन हो तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।